हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 45। चंडीगढ़, अवी का घर। अवी नैना की मदद कर रहा था और नैना किचन के दरवाजे पर खड़ी पहरा दे रही थी। कुछ देर बाद ही विपिन जी किचन की तरफ से गुजरे और नैना को देखकर रुक गए। नैना का ध्यान विपिन जी पर नहीं था, वह दरवाजे से झांकते हुए बाहर देख रही थी और जैसे ही पलटी विपिन जी से टकरा गई। विपिन जी को वहां देखकर नैना थोड़ी हैरान रह गई। विपिन जी ने अपनी भवें उचकाई तो नैना जवाब में खिसिया कर मुस्कुरा दी और नाव में गर्दन हिला दी। नैना की मुस्कुराहट से विपिन जी को थोड़ा थोड़ा शक हुआ और वो जैसे ही किचन के अंदर जाने लगे, नैना ने उनके सामने आकर कहा, डैड अंदर मत जाइए। मेरा मतलब आपको क्या चाहिए मुझसे कहिए ना, मैं लेकर आती हूँ। बेटा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस देखना चाहता हूँ कि किचन की तरफ मुंह न करने वाली नैना आज किचन में क्या कर रही है। विपिन जी ने नैना को साइड कर अंदर आते हुए कहा। नैना भी उनके पीछे पीछे अंदर आई। उन दोनों से बेखबर बेचारा अवी लड्डू बनाने में लगा हुआ था। बूंदी गर्म थे इसलिए उसके हाथ भी चल रहे थे। अवी को काम करते देखकर विपिन जी हैरान थे और नैना ने अपना सर पीटते हुए मुंह बना लिया। बेटा जी ये क्या है? विपिन जी ने नैना की तरफ देखकर कहा तो नैना ने जल्दी से अवी की तरफ आकर कहा, अरे अरे ये क्या पड़ोसी, मैंने तो तुम्हें बस बर्तन नीचे रखने को कहा था और तुम लड्डू बनाने लगे। तुम्हें इन सब की आदत नहीं है, ये सब मैं कर लूंगी। अवी ने सुना तो बिना किसी भाव के नैना को देखने लगा, लेकिन विपिन जी नैना की चाल समझ गए, इसलिए अंदर आकर अवी के सामने बैठते हुए कहा, आपको सच में आदत नहीं है बेटा जी, लाइए मैं आपकी मदद करता हूं। कहकर विपिन जी लड्डू बनाने लगे, लेकिन अवी को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने धीरे से कहा, अरे नहीं पापा आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। इट्स ओके, ये सब चलता है। विपिन जी ने कहा तो अवी मुस्कुरा दिया। अपने पति और अपने पापा को काम करते देखकर नैना को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उसने अवी के बगल में बैठते हुए कहा, मैं भी मदद कर देती हूँ। नैना ने बीच से बूंदी उठाई जो कि गर्म थी और आओ करते वापस भगोने में डाल दी। अवी ने देखा तो अपने हाथ का लड्डू छोड़कर नैना का हाथ देखते हुए कहा, मैंने अभी बताया ना ये थोड़ा गर्म है, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? दिखाओ ज्यादा जला क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, चलो लड्डू बनाते हैं। नैना ने कहा और इस बार ठंडे वाले बूंदी से लड्डू बनाने की कोशिश करने लगी और बहुत मेहनत के बाद उसने एक मोटा सा टेढ़ा मेढ़ा लड्डू बनाया, जिसे देखकर अवी और विपिन जी दोनों हंस पड़े। नैना ने उस लड्डू को देखा और फिर मुंह बना लिया, लेकिन अगले ही पलों से खुद भी हंसी आ गई। विपिन जी की मदद से लड्डू जल्दी बन गए। नैना ने उन पर सूखे मेवे और चांदी का वर्क लगाया और एक एक करके डिब्बों में जमाने लगी। लड्डू रखते हुए नैना के कानों में सौंदर्य जी की आवाज पड़ी तो नैना बची हुई बूंदी को अपने हाथों पर लगाने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? अवी ने पूछा। अरे मॉम को लगना चाहिए ना ये सब मैंने बनाया है, और इन्हें बनाने में कितनी मेहनत की ये दिखाने के लिए ये सब करना होगा। नैना ने बिना अवी की तरफ देख के कहा तो अवी को शादी से पहले की वो पराठे वाली बात याद आ गई। वह हैरानी से विपिन जी की तरफ देखने लगा तो विपिन जी ने कंधे उचका दिए। अवी उठा और विपिन जी के साथ वहां से चला गया। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। शीतल के कहने पर मिसेस शर्मा ने मिसेस आहूजा और मिसेस गुप्ता को अपने घर नाश्ते पर बुलाया। मिसेस आहूजा तो मिसेस शर्मा के बगल में ही रहती थी, इसलिए थोड़ी देर बाद तुरंत चली आई, लेकिन मिसेस गुप्ता नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, इसलिए वह थोड़ा देर से आई और साथ ही हैरान भी थी क्योंकि मिसेस शर्मा ने आज से पहले तो उन्हें ऐसे कभी नहीं बुलाया था। मिसेस गुप्ता और आहूजा दोनों मिसेस शर्मा के साथ हॉल में बैठे थे और शीतल उनके लिए किचन से पराठे लेकर आ रही थी। मिसेस शर्मा, क्या आपने शीतल से बात की? उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की या नहीं? मिसेस गुप्ता ने में कहा। हाँ मिसेस गुप्ता सही कह रही हैं, ऐसे मामले में बहुओं को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। आप समझ रही हैं मिसेस शर्मा? मिसेस आहूजा ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, कल ही मैंने अच्छे से सुनाया उसे, तभी तो आज कैसे सीधे सीधे काम कर रही है।
वैसे मेरी बहू इतनी भी बुरी नहीं है, देखो उसने खास मेरे लिए ये पराठे बनाए हैं। मिसेस शर्मा ने शीतल की तरफदारी करते हुए कहा। मिसेस शर्मा आप ना बहुत सीधी हैं, उसने 2 पराठे बनाकर क्या खिलाए, आप उसकी तरफदारी करने लगी। अरे ये तो इन बहुओं का काम होता है, सास को अपने कंट्रोल में करने का। मिसेस आहूजा ने कहा तो मिसेस शर्मा सोच में पड़ गई। मिसेस आहूजा और मिसेस गुप्ता और आग लगाती इससे पहले ही शीतल अपने दोनों हाथों में प्लेट लेकर वहां आई और कहा, गुड मॉर्निंग आंटी। हाँ गुड मॉर्निंग। मिसेस शर्मा आज आपकी बहू के मुंह से कुछ ज्यादा ही शहद टपक रहा है, मिसेस आहूजा ने मुंह बनाकर कहा, जिसे कुछ दिन पहले ही शीतल ने बहुत अच्छे से सुनाया था। क्या आंटी आप भी बच्चों की बातों का बुरा मान जाती है। अब हमारी उम्र की लड़कियां आपसे नहीं सीखेंगी तो किससे सीखेंगी? आग लगाना, I mean, आग पर खाना पकाना। वैसे मैंने ये पराठे बड़े ही प्यार से बनाए हैं आपके लिए, अपने हाथों से टेस्ट कीजिए ना। शीतल ने कहा, लेकिन उसकी बातों में छुपे ताने को मिसेस आहूजा बखूबी समझ रही थी। पराठे देखते ही मिसेस गुप्ता के मुंह से तो लार टपकने लगी और उन्होंने प्लेट उठाते हुए कहा, अरे वाह खुशबू तो बढ़िया आ रही है। मिसेस आहूजा आप भी लीजिए ना। वैसे आज ये पराठे खिलाने का कैसे सोच लिया, कहीं इसमें कुछ? मिसेस आहूजा ने शीतल की ओर देखकर प्लेट उठाते हुए कहा, मिसेस आहूजा आप भी खाइए ना, बहुत टेस्टी बने हैं। शीतल भला इसमें क्या मिलाएगी? मिसेस शर्मा ने प्लेट से खाते हुए कहा। शीतल ने सुना तो मिसेस आहूजा की तरफ देखकर मुस्कुराई। मिसेस आहूजा को उसकी मुस्कान में कुछ गड़बड़ लगी, फिर भी उन्होंने मिसेस शर्मा की बात मानते हुए जैसे ही पराठे का टुकड़ा तोड़कर मुंह में बढ़ाया, शीतल ने एकदम से कहा, 1 मिनट। मिसेस आहूजा और मिसेस गुप्ता दोनों के हाथ रुक गए। मिसेस आहूजा मुस्कुराती जैसे उन्हें पता हो कि पराठों में गड़बड़ है। मिसेस शर्मा, आहूजा और गुप्ता ने शीतल की तरफ देखा तो शीतल ने कहा, एक्चुअली मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ, उस दिन मैंने आपको कुछ ज्यादा ही गलत तरीके से बोल दिया था। मिसेस आहूजा, मिसेस गुप्ता मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। शीतल की बात सुनकर मिसेस गुप्ता और आहूजा तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वही मिसेस शर्मा का उन दोनों के सामने बैठकर मन खिल उठा। आखिर शीतल ने उनकी बात मानकर उनकी लाज रख ली। अरे शीतल कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्से में हो जाता है, मिसेस गुप्ता ने कहा। हाँ लेकिन आगे से ध्यान रखना, सोसाइटी के लोगों की रिस्पेक्ट करना तुम्हारा फर्ज है। अब तुम इस सोसाइटी की बहू नहीं, बहू हो, बेटी नहीं। क्यों मिसेस शर्मा, ठीक कहा ना मैंने? मिसेस आहूजा ने पूछा। मैं पूरा ध्यान रखूंगी आंटी, और फिर आप लोग तो हैं ही मेरे घर बर्बाद, I mean आबाद करने के लिए। अरे पराठे ठंडे हो जाएंगे, आप लोग खाइए ना, तब तक मैं हरी चटनी लेकर आती हूँ। कहते हुए शीतल किचन की तरफ चली गई। माफी मांगी लेकिन तेवर वही है इसके, मिसेस आहूजा निवाला खाते हुए बड़बड़ाई, लेकिन पहले निवाले में ही उनकी आत्मा तृप्त हो गई, क्योंकि सच में पराठे बहुत टेस्टी बने थे। मिसेस गुप्ता ने तो अपनी प्लेट में रखा पराठा खत्म भी कर दिया था और सामने टेबल पर रखी प्लेट से दूसरा लेते हुए कहा, भाई मान गए मिसेस शर्मा, आपकी बहू के हाथों में तो जादू है, क्या बढ़िया पराठे बनाती है। हाँ काफी अच्छे बने हैं मिसेस शर्मा, वैसे शीतल से माफी मंगवा ही दी आपने, मिसेस आहूजा ने दबी आवाज में कहा, ताकि शीतल सुन ना ले। मैंने कहा था ना मिसेस आहूजा, मैं अपनी बहू को इतनी छूट नहीं देने वाली, मिसेस शर्मा ने इतराते हुए कहा। बस ऐसे ही लगाम कस के रखना, मिसेस आहूजा ने कहा और दूसरा पराठा प्लेट में रख लिया। तीनों बातें करते हुए खाने लगी। उधर किचन में शीतल ने कटोरी में हरी चटनी निकाली और 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाते हुए उसमें कहा, सिर्फ पराठे ही क्यों, चटनी में भी तो गड़बड़ होनी चाहिए, है ना मिसेस आहूजा? आज के बाद आप भूलकर भी इस घर के पराठे तो नहीं खाने वाली, मेरे हाथ से बने तो बिल्कुल भी नहीं। शीतल ने कटोरी उठाई और बाहर चली गई। उसने मिसेस आहूजा और मिसेस गुप्ता की प्लेट में चटनी रखी और वहीं पास खड़ी हो गई। अरे शीतल खड़ी क्यों हो, जाओ तुम भी खा लो, मिसेस शर्मा ने कहा। ठीक है माँ, शीतल ने कहा और वहां से चली गई। मिसेस गुप्ता तब तक 3 पराठे खा चुकी थी, साथ में आधी से ज्यादा हरी चटनी भी निपटा चुकी थी।
जिसका टेस्ट उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। जैसे ही मिसेज गुप्ता ने चौथा पराठा प्लेट में रखा, उन्हें अपने पेट में गुड़गुड़ महसूस हुई। मिसेज गुप्ता ने उसे इग्नोर किया और एक निवाला तोड़कर खाया, लेकिन अगले ही पल उन्हें फिर से हलचल महसूस हुई, जो कि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से हाथ में पकड़ा टेबल पर खिसकाते हुए कहा, मैं जरा आती हूं। मिसेज आहूजा वहां से सीधा बाथरूम की तरफ चली गई, लेकिन मिसेज शर्मा और आहूजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वे किसी और ही टॉपिक पर बात कर रही थी। बाथरूम से आते आते मिसेज गुप्ता की हालत खराब थी। वे आकर अपनी कुर्सी पर बैठी, लेकिन सब सामान्य दिखाने की कोशिश की। मिसेज आहूजा ने देखा तो इशारों में पूछा, लेकिन मिसेज गुप्ता ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिला दी। किसी को शक ना हो सोचकर मिसेज गुप्ता ने प्लेट वापस उठा ली, लेकिन कुछ खाते इससे पहले ही उनके पेट में फिर हलचल हुई और उन्हें जाना पड़ा। इस बार मिसेज आहूजा को कुछ गड़बड़ लगी। मिसेज गुप्ता बाहर आई तो मिसेज आहूजा ने कहा, क्या बात है मिसेज गुप्ता, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूं, मिसेज गुप्ता ने बैठते हुए मिसेज आहूजा से कहा। वो आगे कुछ कहते इससे पहले ही उनके भी पेट में गुड़गुड़ हुई और उन्होंने अपनी प्लेट रखते हुए कहा, मैं जरा अभी आई। लगता है मिसेज आहूजा भी पता नहीं क्या मिलाया है इन पराठों में, इस शीतल ने। मिसेज गुप्ता ने डाइनिंग के पास बैठी शीतल को देखकर मन ही मन कहा। मिसेज आहूजा जल्दी से बाथरूम आई और उन्हें कुछ देर बाद बाहर चली आई। उनकी भी हालत खराब थी। अपना पेट पकड़े वह मिसेज शर्मा और आहूजा की तरफ आई। मिसेज शर्मा ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों ठीक हो ना? मिसेज शर्मा, लगता है आपकी बहू ने हमसे बदला लेने के लिए इन पराठों में कुछ मिलाया है, मिसेज आहूजा ने कहा। ये आप क्या कह रही हैं? शीतल ऐसा क्यों करेंगी? और पराठे तो मैंने और उसने भी खाए हैं ना आपके सामने। आपकी ये बात मुझे ठीक नहीं लगी मिसेज आहूजा, मिसेज शर्मा ने थोड़ा गुस्से से कहा। शीतल भी उनके पास चली आई तो मिसेज गुप्ता ने उसे साइड करके कहा, आप लोग बहस करो, मैं अभी आई। हाय, मर गई। देखा आपने मिसेज गुप्ता की हालत? मिसेज आहूजा ने फिर कहा। आंटी, अब सुबह सुबह वो एक साथ 4-4 पराठे खाएंगी तो पेट तो खराब होगा ना। वैसे भी अपनी उम्र देखते हुए उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्यों मम्मी जी? शीतल ने बड़ी ही सहजता से कहा। तो मिसेज आहूजा उसे घूरने लगी। मिसेज शर्मा, आपने इसलिए हमें अपने घर बुलाया, देख रही हैं अपनी बहू को, मिसेज आहूजा ने कहा। बस कीजिए मिसेज आहूजा, अब आप मेरी बहू की इंसल्ट कर रही हैं। उसने बड़ा दिल रखते हुए आप दोनों से माफी भी मांगी, जबकि आपको भी पता है गलती किसकी थी। मुझसे गलती हुई जो मैंने आप लोगों को इनवाइट किया। बेहतर होगा आप दोनों यहां से जाएं, मिसेज शर्मा ने थोड़ा कठोरता से कहा। रुकना भी कौन चाहता है मिसेज शर्मा? मिसेज गुप्ता, चलिए चलते हैं, मिसेज आहूजा ने कहा। तो मिसेज गुप्ता बाथरूम से बाहर आई और कहा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। चलिए मिसेज आहूजा, मैं बाद में ही आ जाऊंगी। कहते हुए मिसेज गुप्ता एक बार फिर बाथरूम की तरफ भाग गई और शीतल मन ही मन हंस पड़ी। चंडीगढ़ अवी का घर। अवी और विपिन जी की मदद से नैना ने प्रसाद के लिए लड्डू बना लिए। सभी मंदिर जाने के लिए तैयार थे। भोला ने सब सामान गाड़ी में रख दिया। सौंदर्या जी, विपिन जी और आराधना जी गाड़ी के पास खड़े थे। चौधरी साहब सुबह सुबह ही किसी काम से ड्राइवर के साथ जा चुके थे। चंडीगढ़ में महादेव का विशाल मंदिर था, जहां दर्शन करने के लिए सब साथ जाने वाले थे। ये दामाद जी और नैना कहाँ हैं? विपिन जी ने घर के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। भाई साहब, वो दोनों आ जाएंगे, तब तक हम चलकर गाड़ी में बैठते हैं, सौंदर्या ने कहा। पार्किंग में खड़ी गाड़ी में विपिन जी आकर बैठ गए। सौंदर्या और आराधना जी पीछे आ बैठी। तीनों गाड़ी में बैठकर बातें करते हुए अवी और नैना का इंतजार करने लगी। ये जब से मेरी तुमसे शादी हुई है, मेरे कपड़े कभी सही जगह नहीं मिलते। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम मेरे कपड़े पहनना बंद कब करोगी? अवी ने कबर्ड में अपना नया नया टी शर्ट ढूंढते हुए कहा, जो कि उसे अपने ब्लेजर के साथ पहनना था। क्यों सड़ रहे हो पड़ोसी? तुमने ही तो कहा था जो तुम्हारा है वो मेरा है। अगर मैंने तुम्हारे कपड़े पहने तो तुम मेरे कपड़े पहन लो, लेकिन ये बड़े लोगों के जैसे कुड़कुड़ मत करो। नैना ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों की उल्टी सीधी चोटी बनाते हुए कहा।
अभी कबर्ड से नैना का एक नाइट ड्रेस लेकर आया और उसे दिखाते हुए कहा, तुम चाहती हो मैं ये पहनूं? अगर तुमने ये पहना तो तुम कितने फनी लगोगे ना। नैना ने अभी की तरफ पलटकर हंसते हुए कहा तो अभी उसे घूरने लगा। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 45। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।